उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर गाजियाबाद में 4 अगस्त से 12 अगस्त तक सभी स्कूल, कॉलेज और मदरसे बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले मेरठ और मुजफ्फरनगर में भी शिक्षण संस्थान बंद किए जा चुके हैं। अब जरा सोचिए, क्या लाखों बच्चों की पढ़ाई कई दिनों तक रोक देना ही एकमात्र समाधान है? क्या बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट, वैकल्पिक रूट या दूसरी व्यवस्थाओं के जरिए आस्था और शिक्षा दोनों का सम्मान नहीं किया जा सकता? यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब छात्र अपनी पढ़ाई, परीक्षा या रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर जंतर मंतर या दूसरी जगहों पर प्रदर्शन करते हैं तो कई मौकों पर पुलिस लाठीचार्ज, आंसू गैस, पैलेट गन, यहाँ तक कि AK-47 चलाने से भी बाज नहीं आती। लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगह पुलिस श्रद्धालुओं पर फूल बरसाती हुई दिखाई देती है और प्रशासन पूरी व्यवस्था यात्रा के अनुरूप ढाल देता है। फिर सवाल उठता है, क्या जंतर मंतर के जैन जी और कांवड़ यात्रा के जैन जी में कोई अंतर है? दोनों इसी देश के युवा हैं। एक अपने अधिकारों और भविष्य की बात करता है और दूसरा अपनी धार्मिक आस्था व्यक्त करता है। लोकतंत्र में दोनों को अपने अपने अधिकार हैं। फिर राज्य का व्यवहार अलग अलग क्यों दिखाई देता है? और एक और सवाल, जब ईद के मौके पर सार्वजनिक सड़कों पर नमाज को लेकर सरकार सख्त रुख अपनाती है और कहती है कि सड़कें धार्मिक आयोजनों के लिए नहीं है, तो क्या यही सिद्धांत हर धार्मिक आयोजन पर समान रूप से लागू नहीं होना चाहिए? अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? सवाल किसी एक धर्म का नहीं है, सवाल समान नियम, समान व्यवहार और समान अवसर का है। अगर हमें सचमुच चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं से प्रतिस्पर्धा करनी है तो सबसे बड़ा निवेश शिक्षा में करना होगा। आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब सरकार की प्राथमिकताओं में आस्था और शिक्षा दोनों का समान सम्मान होगा और कानून सबके लिए एक जैसा लागू होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।